हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश। आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं और वस्तु और रुपया के बारे में। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु आ जाए और कोई रुपया आ जाए तो वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अगर या तो आपको विक्रय मूल्य दिया होगा या तो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ होगा, तो इस टाइप में हमेशा क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक आसान तरीका, जहाँ रुपया रहेगा हमेशा ऊपर, वस्तु जहाँ रहेगा वो हमेशा नीचे करके आप बना सकते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या, 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य हमको मालूम है। कहता है 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर, इसका मतलब विक्रय मूल्य मालूम है, वो चल जाएगा एसपी। एसपी क्या हो जाएगा इसका कि रुपया हमेशा ऊपर होगा, वस्तु हमेशा नीचे होगा। तो रुपया एक ऊपर चल गया और वस्तु नीचे आ गया, तो ये क्या है, वो बेच रहा है। कहता है 1 रुपया में कितना वस्तु, तो 9 वस्तु को वो बेच रहा है। अब 1 रुपया में 9 वस्तु को जब वो बेच रहा है तो वो क्या करता है, 4% का हानि लेता है। जब हम 4% का हानि लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, विक्रय मूल्य रहता है, अब क्रय मूल्य जाते हैं तो वे वैल्यू क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा क्या, 4% हानि का 100 ऊपर हो जाएगा और 100 में 4 घटा देंगे तो वो नीचे हो जाएगा कितना, तो 96 हो जाएगा। अब ये निकल गया क्या उसका, तो वो हमेशा क्या निकल गया, ये जो था पहले सीपी था, इतना सा भाग जो था वो सीपी था, अब न इतना सा भाग जो था वो एसपी था। अब इससे ये तुलना कर लिए तो ये क्या बन गया, एसपी को सीपी में चेंज कर दिया। अब ये क्या बन गया, सीपी बन गया। अब कहता है कि 4% हानि पर तदनुसार 40% लाभ अर्जित किया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ ये टोटल संख्या जो है उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब इस पे क्या कर दिया, 44% लाभ लेकर के वस्तु को बेच दिया। अब 44% लाभ ले लिया तो इसमें क्या करेंगे, 144% लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य के लिए हमेशा क्या होता है, वे वैल्यू हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है। वे वैल्यू हमेशा सीधा होता है, तो सीधा कर देंगे कितना, तो 44%, तो 144 अब बटे हो जाएगा कितना, 100। अब ये 100 को कटा देंगे। अब ये हमेशा कट गया, 9 से अगर कटाते हैं 144 को तो 9 से कटेगा 16 बार में और 16 से कट जाएगा ये कितना बार में, तो 6 बार में, ये 6 बार में। तो ये निकल गया कितना, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया मेरा क्या, 6। हमेशा याद रखेंगे ये तो था हमेशा विक्रय मूल्य, ये था क्रय मूल्य। अब ये जो हो गया वो क्या बन गया, सीपी बन गया, किसमें, एसपी में बन गया। जहाँ पे लाभ हो गया वो सीपी किस में चेंज हो गया, वो एसपी में हो गया चेंज। अब यहाँ पे कहता है क्या कि 1 रुपया में कितने वस्तु बेचनी चाहिए। तो आप लोग को बताए थे ऊपर वाला वैल्यू जो होता है वो रुपया होता है और नीचे वाला वस्तु जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वस्तु होता है। तो ये हो गया आपका वस्तु, 1 रुपया हो गया और 6 वस्तु हुआ। इसका मतलब 1 रुपया में वो कितना वस्तु खरीदेगा, 6 वस्तु खरीदेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है और 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो सबसे पहले हमेशा यहाँ एक विक्रय मूल्य दे चुका है, उसके बाद 5% लाभ दिया है, उसके बाद 15% लाभ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, विक्रय मूल्य मालूम रहे तो वहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे और क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा तो उसके बाद हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। पहले निकलेगा यहाँ पे क्या, क्रय मूल्य। हमको मालूम क्या है, विक्रय मूल्य। एसपी हमको दे चुका है, एसपी दिया है कितना, 21,000 रुपया। अब 21,000 रुपया है, इसमें क्या कहता है, एक है 5% लाभ और दूसरा है 15% लाभ। तो सबसे पहले एक लाभ मेरा हो गया कितना कि 5% और दूसरा लाभ जो हो गया वो मेरा कितना हो गया, 15%। तो सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, वो क्रय मूल्य निकालेंगे। 5% का वैल्यू होता है 1 बटे कितना, तो 20। 5% का वैल्यू हो गया 1 बटे 20। यहाँ पे हम कह सकते हैं सीपी और एसपी। हर जो होता है वो हमेशा सीपी कहलाता है और अंश जो होता है वो लाभ कहलाता है। 20 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 21। 21 जो बन गया वो क्या हो गया, वो हमेशा हो गया कितना, 21 जो हो गया वो उसका एसपी हो गया। क्रय मूल्य हो गया 20 और 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 हो गया उसका एसपी हो गया। अब विक्रय मूल्य हमको मालूम है, यहाँ पे कहता है 21,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे। ये होगा एसपी बराबर एसपी। विक्रय मूल्य हमको मालूम है कितना, 21 बराबर 21,000 कर देंगे। 1 से कटेगा, 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1,000 निकलेगा। अब हमेशा 1 का वैल्यू निकल गया तो क्रय मूल्य पूछेगा तो सीपी यहाँ दिया है, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
क्रय मूल्य में 1000 से गुना कर देंगे तो 20,000 निकल जाएगा। ये हो जाएगा 20 गुना 1000, ये निकल जाएगा कितना 20,000 रुपया उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपया। इससे क्या कहता है दूसरा एसपी निकालने के लिए, जो कि हमको 15% लाभ है। अब दूसरा एसपी निकालेंगे तो दूसरा एसपी 1 बन जाएगा 20,000 गुना 15% लाभ है तो 115/100, 115/100, 2 0 कटेगा। अब हम गुना कर देंगे इससे तो 5 दूना 10 होगा, 2 1 3 होगा, 2 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 23,000 रुपया उसका क्या हो जाएगा दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं। ये हमेशा पहला हो गया। दूसरा मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि एसपी हमको मालूम है 21,000 रुपया, उसके बाद पहला लाभ दिया है 5% और दूसरा लाभ हमको मालूम है 15%। तो डायरेक्ट एसपी क्या निकालेंगे तो दूसरा पहले सीपी निकलेगा। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं 21,000 का 5% से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ये हो जाएगा 21,000। इसका क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे तो वे वैल्यू उल्टा करेंगे क्योंकि 5% लाभ है तो ऊपर हो जाएगा 100/105। अब 15% लाभ है, यहाँ विक्रय मूल्य ये निकल गया सीपी। अब ये हो जाएगा 115/100। ये सीपी एसपी में चेंज हो गया, ये सीपी एसपी में चेंज हो गया। तो ये 100 क्या हो गया कट गया। 5 से अगर कटा देते हैं तो ये होगा 21 और 5 से कटा देंगे ये बनेगा 23। 21 से कट जाएगा 1000 बार में। अभी दोनों गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना 23,000 रुपया उसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड, ये हो गया पहला मेथड। जो आप लोग को समझ में आएगा ये दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है और उसको 10% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपया में वस्तु को बेचेगा, वो पूछ रहा है। सबसे पहले हमेशा देखिए पहला विक्रय मूल्य आपको मालूम है, एसपी दे चुका है आपको 180 रुपया। एसपी मालूम है आपका 180 रुपया, उसके बाद हानि भी ले लिया, आपका हानि हो गया 10% और लाभ भी हो गया, लाभ भी हो गया आपका 10%। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा दोनों वैल्यू समान आ जाए तो ऐसे आराम से इसको बना सकते हैं। अब 10% है, यहाँ भी 10% है, 10% हानि है और 10% लाभ है। ये 10% का वैल्यू हमेशा क्या होता है कि 1/10 होता है। 10% का वैल्यू हमेशा 1/10। अगर लाभ रहेगा तो भी 1/10, हानि भी रहेगा तो भी 1/10। सिर्फ हम ये क्या किए इसका वैल्यू निकाले हैं, न तो अभी लाभ किए हैं और न तो हानि किए हैं। 10% का वैल्यू 1/10 तो ये भी 10% का वैल्यू 1/10 निकल गया। अब ये दोनों से हम क्या करते हैं सीपी और एसपी निकाल लेते हैं। अब देखिए पहला सीपी होगा, उसके बाद SP1 होगा, SP2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हानि भी है और एक लाभ भी है। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या कि हर जो होता है उसका क्रय मूल्य कहलाता है। हर जो है वो क्या है 10 है, इसका मतलब सीपी हो गया कितना 10 हो गया। अब हम हानि लेते हैं तो हानि के लिए क्या करेंगे 10 में 1 को घटा देंगे तो हमेशा क्या होगा पहला एसपी हो जाएगा। 10 में घटा देंगे तो ये एसपी कितना हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे लाभ है, इसका मतलब लाभ के लिए क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ देंगे तो वो क्या निकलेगा लाभ निकलेगा। तो ये हमेशा 10 में 1 जोड़ेंगे तो वो क्या होगा 11 होगा। SP1 तो इसको बोलेंगे SP2 बोलेंगे। अब हमको मालूम है SP दिया है कितना 180 रुपया और यहाँ SP मालूम है कितना रुपया 9 रुपया। SP1 बराबर SP1 कर देंगे क्योंकि यहाँ 9 है यहाँ 180 है तो यहाँ पे 9 बराबर हो जाएगा 180। तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना मेरा 20 निकलेगा। अब 1 का वैल्यू 20 निकलेगा। अगर आपका CP पूछेगा तो इसमें गुना कर दीजिएगा 20 से। अगर आपका दूसरा SP पूछेगा इसमें गुना कर दीजिएगा आप 20 से। तो आपका दूसरा SP पूछता है तो दूसरा SP2 आपका क्या बन जाएगा SP2 बन जाएगा 20 गुना कितना दिया है 11, यहाँ 11 लिख देंगे 11 दूना 22, आपका 220 आंसर हो जाएगा। अगर CP पूछेगा तो ये आपका CP कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर दूसरा मेथड देखिएगा तो वो भी हम देख लेते हैं। ये पहला टैप हो गया। दूसरा टैप से हम सवाल यहाँ देखते हैं।
डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो डायरेक्ट हमको सीपी नहीं, डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। देखिए एसपी हम कैसे निकालते हैं, तो एसपी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ दे चुका है 180 रुपया, 180 गुना 10% क्या कर रहा है, हानि, इसका मतलब 100 ऊपर जाएगा, 10% हानि का मतलब 90, अब कर रहा है 10% लाभ, 110 बटे हो जाएगा 100, ये जीरो खत्म होगा, ये जीरो खत्म, 9 से कटा देंगे 2 बार में, 11 दूना 22, 220 रुपया इसका आंसर हो गया। या तो ये हमेशा समझिए या तो ये समझिए, दोनों का मान एक ही होता है, आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है, कहता है 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है और वो 25% लाभ के लिए 100 रुपया में कितने संतरे बेचेगा। हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दो रूप बता देते हैं। पहला टैप में हमेशा क्या होगा कि जब भी हमेशा वस्तु रहता है और रुपया रहता है तो हमेशा रुपया ऊपर जाता है और वस्तु हमेशा नीचे रहता है। तो वस्तु यहाँ दिया है कितना 12 और रुपया दिया है कितना 60, इसका मतलब 60 बटे ये जो होगा उसका क्या होगा, एसपी कहलाएगा। 60 बटे क्या होगा 12, क्योंकि हमेशा रुपया ऊपर होता है वस्तु नीचे होता है, 60 बटे 12। अब कहता है यहाँ पे क्या 25% हानि होता है, इसका मतलब जब ये विक्रय मूल्य है 25% हानि पे लेंगे तो उसका क्रय मूल्य निकलेगा और क्रय मूल्य जो होगा हमेशा क्या होगा, वे वैल्यू उल्टा गुना होगा। तो 100 ऊपर चल जाएगा, 25% हानि का मतलब कितना होगा 75 हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा क्या विक्रय मूल्य, ये हो गया, ये था विक्रय मूल्य, 100 बटे 75 किए दिए क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है यहाँ पे क्या 25% लाभ के लिए क्या करेगा, तो 25% लाभ के लिए हमेशा क्या करेंगे, 125 ऊपर 100 नीचे, 100 कटेगा। अब हम इसको कटा सकते हैं 25 से, 25 तिया 75, अब 25 पंचे 125 और 12 से कटा सकते हैं, 12 पंचे 60। अब हमेशा ये निकल गया मेरा कितना, 5 गुना 5 करेंगे, 25 बटे क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे हो गया 25 रुपया हो गया और 3 क्या हो गया, वो वस्तु हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं 25 रुपया में 3 वस्तु है तो 100 रुपया में कितना वस्तु होगा। जब 25 रुपया में हमको 3 वस्तु निकल गया तो 100 रुपया में कितना वस्तु होगा। तो हमेशा यहाँ पे करेंगे क्या कि रुपया बराबर कर देंगे, क्योंकि 100 रुपया है, 100 बराबर हो जाएगा, 25 से कटा देंगे 4 बार, माने 1 का वैल्यू होगा 25 गुना, यानी 25 से कटाएँ 4 से तो 4 बार में, अब ये 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, मतलब 100 रुपया में 12 संतरा क्या करेगा, वो बेचेगा। इसका दूसरा मेथड हम देखते हैं क्या कि एसपी हमको मालूम है 60 रुपया, उसके बाद लाभ था, सबसे पहले हानि था, ये हो गया मेरा हानि, उसके बाद हो गया मेरा क्या लाभ। अब हानि और लाभ दोनों है, हानि हमको दिया हुआ है कितना 25% और लाभ भी 25%, तो ये हो गया 25% और ये भी हो गया 25%। दोनों का वैल्यू जो होता है हमेशा 1/4 होगा। 25% हानि भी किएगा तो वैल्यू हमेशा परसेंटेज का 1/4 ही कहलाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा क्या, एक होगा सीपी, एसपी और एसपी, ये होगा 1 और 2, 3 वैल्यू आप लोग को बताए थे पीछे में। हर जो होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। अब हानि लेंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे तो ये तीसरा हो जाएगा, 3 हो जाएगा वो विक्रय मूल्य। अब 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 5 होगा। हानि के लिए हो गया 3 और लाभ के लिए हो गया 5। अब यहाँ पे हमको दे चुका है कितना 60 रुपया, तो 60 रुपया किसके बराबर है, तो वो 5 के बराबर यानी 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर क्या हो गया मेरा 60, तो 3 बराबर कर देंगे 60, तो 1 का वैल्यू निकलेगा कितना 20। तो दूसरा एसपी हम निकाल लेंगे, तो दूसरा एसपी कितना होगा 20 गुना 5 यानी कि 100 रुपया। अब यहाँ कह सकते हैं हम क्या कि 100 रुपया तो ये हो गया और यहाँ 60 था। 12 संतरा का विक्रय मूल्य 60 रुपया था, लेकिन यहाँ 100 रुपया में कितना संतरा, इसका मतलब 12 संतरा ही होगा। 100 रुपया में वो क्या करेगा 12 संतरा वो बेच देगा। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 44 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% का हानि होता है और उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो 30% लाभ
के लिए 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा देखेंगे 80 बॉल पेन 140 रुपया में वो क्या करता है, बेच देता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से आप लोग को बताए थे क्या कि हमेशा जब भी निकालेंगे तो वस्तु हमेशा नीचे और रुपया हमेशा ऊपर। रुपया दिया है कितना, 140 रुपया दिया है, 140 रुपया दिया है। तो 140 रुपया को हम क्या करेंगे, एसपी के रूप में तुलना करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य है। 140 रुपया ऊपर हो गया बटे वस्तु हो गया कितना, 80 हो गया। इस पे क्या कहता है, 30% हानि था। इसका मतलब 30% हानि लेगा तो वो एसपी सीपी में चेंज हो जाएगा। तो 30% हानि है तो 100 ऊपर जाएगा, 100 में 30 घट जाएगा तो नीचे क्या होगा, 70 हो जाएगा। फिर इस पे क्या कहता है कि 30% लाभ लेकर के वो बेच देता है। अब ये था क्या मेरा सीपी, अब 30% लाभ लेंगे तो वो एसपी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 130 बटे 100। अब कहता है कि 30% लाभ के लिए 104 रुपया में कितने बॉल पेन बेचेगा। तो हमेशा टोटल रुपया है तो रुपया बराबर कर देंगे क्या, रुपया। अब हम कटा उटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 100 100 कटेगा, 10 कटेगा, 7 से कटेगा 20 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में, 13 से कटेगा 8 बार में। ये दोनों गुना हो जाएगा, 8 गुना 4 हो जाएगा कितना, 8 गुना 4, 8 चौके 32। मतलब 104 रुपया में 32 बॉल पेन क्या करेगा, वो बेच देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वस्तु को 170 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का हानि होता है। कह रहा है कि एक वस्तु को जब 170 रुपया में वो बेचता है तो उसको 15% का क्या होता है, हानि होता है। 15% हानि होता है, उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा। कहता है 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा। तो हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, एसपी हमको मालूम है, एसपी दे चुका है कितना, 170 रुपया। अब 15% हानि कह दिया तो वहाँ पे सीपी निकाल लेंगे। हानि हमको हो गया, हानि हो गया 15%। उसके बाद लाभ भी हो गया, लाभ हो गया कितना, 20%। अब हानि भी दे चुका है, लाभ भी दे चुका है, तो हमेशा क्या करेंगे, वहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा तीनों को एक साथ ही तुलना करके विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ज़्यादा लंबा भी नहीं जाएगा, छोटा बन जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एसपी बराबर लिखेंगे 170 गुना 15% हानि है तो हमेशा 100 ऊपर चल जाएगा, और 15% हानि तो 100 में 15 घटा देंगे तो वो 85 बचेगा, नीचे 85। अब कहता है 20% लाभ है तो 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 बटे 100, 100 कट गया। अब हम इसको कटा सकते हैं 5 से कटा देंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 17, और 5 से कटा देंगे ये बन जाएगा 24, 24 पंचे 120। अब 17 से कटा देंगे तो ये कट जाएगा 17 से 10 बार में। अब मेरा एसपी निकल गया 224, अब गुना हो जाएगा कितना, 10। ये बन जाएगा कितना, 24 गुना 10। इसका मतलब 240 रुपया में वो क्या करेगा, वस्तु को बेच देगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 46 क्या करा है क्या कि एक वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है और उसे 20% लाभ पर 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपये में कितने वस्तु बेचनी चाहिए। सवाल में हमेशा फिर से समझ लीजिएगा कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का क्या होता है, हानि हो जाता है। तब फिर करा यहाँ पे क्या, 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपया में कितने वस्तु को बेचेगा। तो हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले भी बताए थे वस्तु वाला जितना भी सवाल आएगा तो रुपया को ऊपर करना है, वस्तु को नीचे करना है। तो रुपया हमको क्या दिया है 160, वस्तु कितना दिया है 20। उसके बाद ये जो है आपका क्या है, एसपी है। अब कहता है 20% उसको क्या हो गया था, हानि हो गया था। 20% हानि हो गया तो 100 ऊपर देंगे, 20% हानि 100 में 20 चल जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब इतना सा जो भाग है वो एसपी नहीं है, जैसे ये तुलना हो गया तो ये एसपी सीपी में चेंज हो गया। अब इसको हम एसपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 20% लाभ लेंगे
तो 20% लाभ लेंगे तो 120 बटे क्या होगा 100। अब ये CP क्या कहलाएगा, वो क्या बन जाएगा SP बन जाएगा। अब इतना बराबर हमको वैल्यू दे चुका है कितना कि 240 रुपया, वो क्या है 240 रुपया में कितने वस्तु बेचेगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 240 रुपया दिया हुआ है, हमको वस्तु पूछता है तो बराबर कर देंगे क्या 240 रुपया। अब इसको कटा देंगे तो ये और ये कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 8 से कट जाएगा 2 बार में, ये 0 0 कटेगा, 2 से कट गया 6 बार में। अब ये दोनों गुना करेंगे या इसको 6 से कटा देंगे, 6 से कटा देंगे 40 और 2 से कटा देंगे कितना तो 20। वस्तु की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 20 हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 47 कह रहा है राम ने एक गाय 136 रुपया में बेची और उसे 15% क्या कर दिया हानि और 15% लाभ के लिए कितने रुपये में बेचेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमेशा देख लीजिएगा विक्रय मूल्य मालूम है कितना रुपया 136 रुपया, विक्रय मूल्य 136 रुपया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है हानि हमको दे चुका है कितना 15% और लाभ भी हमको दे चुका है कितना 15%। अब 15% का वैल्यू जो होता है वो हमेशा कितना होता है तो 3/20 होता है। 15% का वैल्यू 3/20 हो गया। यहाँ पे हो गया CP SP1 SP2। अब ये जो होगा हमेशा वो क्या कहलाएगा क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य हमको हो गया 20। अब हानि का जो विक्रय मूल्य होगा 20 में 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 17 और लाभ का जो विक्रय मूल्य होगा 20 में 3 जुड़ जाएगा तो ये लाभ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि विक्रय मूल्य मालूम है और विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया है 17, तो हम कह सकते हैं SP ये 17 बराबर 136 ये कट जाएगा कितना बार में तो 8 बार में। 8 बार में एक का वैल्यू कितना आ गया 8। दूसरा SP2 पूछेगा तो इसमें गुना कर देंगे, या क्रय मूल्य पूछेगा तो इसमें गुना कर देंगे, या लाभ पूछेगा तो इसमें गुना कर देंगे। जो पूछेगा उसमें हम गुना कर सकते हैं। SP2 पूछ रहा है क्या होगा तो SP2 हो जाएगा 23 गुना 8 कर देंगे तो 100 कितना होगा 84 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपया में बेचने पर 25% का हानि लिया और 25% लाभ पाने के लिए वो कलाई घड़ी को कितने रुपया में बेच देगा। सबसे पहले एक बार फिर से सवाल देख लेना है। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 720 रुपया में एक कलाई घड़ी को 25% हानि पर वो क्या करता है 25% हानि पर, उसके बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपया में बेचना होगा। तो सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य मालूम है कितना 720 रुपया, एक हानि है एक क्या है लाभ है। तो यहाँ पे पहले हमको मालूम है क्या हानि दिया है 25% और उसके बाद क्या है मेरा लाभ है, लाभ भी है मेरा कितना 25%, हानि भी 25% और लाभ भी 25%। और 25% का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कितना होता है 1/4 होता है। 25% का वैल्यू 1/4 हो गया। अब निकल गया CP SP1 होगा SP2 होगा, ये 4 जो हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब 4 उसका क्रय मूल्य हो गया तो उसके बाद कहता है हानि, तो 4 में 1 घट जाएगा तो वो 3 हो जाएगा हानि। लाभ के लिए क्या होगा 4 में 1 जोड़ देंगे तो वो लाभ बन जाएगा 4 1 5 यानी SP2 हो गया 5। आपको SP1 मालूम है 720 रुपया यहाँ दिया है, SP1 यहाँ दिया है 3 रुपया, तो SP1 बराबर SP1 कर देंगे। इसका मतलब 3 बराबर 720 कर देंगे। एक का वैल्यू निकल जाएगा कितना 240। अब एक का वैल्यू 240 निकलेगा। क्रय मूल्य पूछेगा तो 4 से गुना कर देना और दूसरा SP2 पूछेगा तो 5 से गुना कर देंगे। हमको क्या पूछता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो 25% लाभ का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये बन जाएगा SP2 बराबर ये हो जाएगा 240 और गुना हो जाएगा 5। 240 गुना 5 करेंगे तो कितना निकलेगा 1200 निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर 49 है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 36 संतरा 4% हानि पर और वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 36 संतरा बेचने पर 4% का क्या होता है हानि होता है। जब उसको 4% का हानि होता है तो 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा।
तो हमेशा डायरेक्ट वस्तु नीचे, रुपया ऊपर। 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपया ऊपर चल गया, वस्तु है, वस्तु नीचे आ गया। फिर कहता है 4% हानि है, तो 4% हानि के लिए 100 ऊपर, नीचे हो जाएगा 96। फिर कह देगा क्या 8% लाभ, तो 108 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। कितना रुपया के लिए? 1 रुपया के लिए, बराबर क्या हो जाएगा? 1 रुपया। 100 से 100 खत्म, 36 से कटा देंगे, ये 3 बार में कटेगा। 3 से कटा देंगे, ये कितना बार में कटेगा? 3 32 बार में। 1 रुपया में वो कितना संतरा बेचेगा? तो 32 हो जाएगा। कहता है 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे? तो 32 संतरे बेचेंगे।